साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के अलगाव की यानी कि अलग होने की खबरें बहुत दिनों से आ रही थी। बहुत दिनों से मीडिया में ये खबर सूत्रों के हवाले से चलाई जा रही थी, मगर अब ये खबर सच साबित हो गई है और इस सच पर अब शरद पवार की पार्टी ने मुहर लगा दी है। जी हाँ, शरद पवार की एनसीपी ने साफ कर दिया है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे एक साथ नहीं होंगे, दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे क्योंकि उद्धव ठाकरे का जिद्दी रवैया कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसीलिए कांग्रेस ने गठबंधन से अलग होने का फैसला किया है। तो आपको भी इस एक्सक्लूसिव खबर की पूरी डिटेल दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव की बारी है और इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके लिए महाविकास अघाड़ी में मंथन पे मंथन चल रहा है। हालांकि समझौते के मूड में ना कांग्रेस दिख रही है और ना ही शिवसेना यूबीटी यानी कि सीट शेयरिंग पर दोनों ही पार्टी में बात नहीं बन पा रही है। खबरों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद शिवसेना यूबीटी विधानसभा चुनाव में 125 सीटों की डिमांड कर रही है। इसी तैयारी में चुनाव लड़ने के मूड में है। वहीं कांग्रेस पहले ही साफ कर चुकी है कि वो 150 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। कई बार के मंथन के बाद भी न कांग्रेस पीछे हटने को तैयार है और न ही उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए संजय राउत, अनिल देसाई, सुभाष देसाई, सुनील प्रभु और राजन विचारे समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ सीक्रेट मीटिंग भी की और विधानसभा चुनाव लड़ने की रणनीति भी तैयार कर ली। उन्होंने बैठक के दौरान सभी 125 सीटों की समीक्षा भी की। बैठक में उन्होंने ये भी कहा कि वो इन सभी सीटों को टारगेट करने के लिए एक थिंक टैंक के साथ वॉर रूम भी बनाने की योजना कर रहे हैं, जिससे विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। यानी कि उद्धव ठाकरे पूरी तरह गठबंधन से बाहर होकर 125 सीटों की समीक्षा कर चुके हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा कि सीट शेयरिंग के मुद्दे पर गठबंधन में इतनी कश्मकश मची हुई है। अब कांग्रेस को भी इस बैठक की खबर लगी तो कांग्रेस ने शरद पवार के सामने अपना स्टंट क्लियर कर दिया कि वो उद्धव ठाकरे के जिद्दी रवैये को अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। कांग्रेस का कहना है कि महाराष्ट्र में उनकी पार्टी की पकड़ ज्यादा अच्छी है, इसीलिए उनको ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए, मगर उद्धव ठाकरे पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसीलिए कांग्रेस का कहना है कि वो ऐसे शख्स के साथ चुनाव में उतरने का रिस्क नहीं ले सकते जो सिर्फ मी, माइन और माई सेल्फ से बाहर नहीं निकलता। कांग्रेस का साफ कहना है कि मिलकर चुनाव लड़ने में जिद को साइड में रखना पड़ता है, मगर उद्धव अपने जिद्दी रवैये से निकल नहीं पा रहे, जिसे बेयर करना अब कांग्रेस के वश की बात नहीं है। अब शरद पवार की ही पार्टी के एक नेता ने दावा किया है कि कांग्रेस ने शरद पवार के सामने क्लियर कर दिया है कि वो विधानसभा चुनाव में उद्धव के साथ नहीं उतरेंगे। कांग्रेस ने शरद पवार से भी अपनी साइड चुनने के लिए कह दिया है। नेता का दावा है कि नाना पटोले ने शरद पवार को कहा है कि वो जल्द डिसाइड कर ले कि वो उद्धव के साथ है या फिर कांग्रेस के साथ। उसी आधार पर कांग्रेस आगे की रणनीति बनाएगी। वैसे ये तो सभी जानते हैं कि शरद पवार का झुकाव हमेशा से कांग्रेस की तरफ ही रहा है। हालांकि शरद पवार की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया गया है। तो कुल मिलाकर साफ हो चुका है कि विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस और यूपीटी में फूट पड़ चुकी है। दोनों अलग हो गए हैं और विधानसभा चुनाव में साथ में नहीं उतरेंगे। न कांग्रेस मान रही है और न ही उद्धव ठाकरे अपनी जिद छोड़ रहे हैं। बस अब देखना होगा कि शरद पवार अपनी साइड कौन सी चुनते हैं। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान अडानी धारावी प्रोजेक्ट उनकी निशाने पर रहा। ठाकरे ने कहा कि हम मुंबई को अडानी सिटी नहीं बनने देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे ने कहा कि लाडली बहना और कई योजनाओं के नाम से जनता को आकर्षित करने का काम किया जा रहा है। उद्योगपति गौतम अडानी पर निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि आज मैं एक योजना के बारे में कहने आया हूँ और वो योजना है लड़का उद्योगपति योजना। यहाँ पर उद्धव ठाकरे का सीधे सीधे निशाना धारावी में आ रहे प्रोजेक्ट को लेकर था। ठाकरे ने कहा, धारावी में हमने आंदोलन किया था, वहाँ के लोगों को 500 वर्ग फुट का घर मिलना ही चाहिए। हर घर में एक माइक्रो व्यापार चलता है, इसके लिए क्या उपाय किया जाएगा? ये मुंबई का नाम अडानी सिटी भी कर देंगे, इसकी कोशिश भी चल रही है, उसे हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा, धारावी के लोगों को पात्र और अपात्र के चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश की जा रही है। हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम धारावी के लोगों को दूसरी जगह नहीं बसाएंगे।
बढ़ाएंगे, धारावी में ही कारोबार की उचित व्यवस्था करेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि धारावी का विकास होना चाहिए, अडानी का नहीं। अगर अडानी ये सब पूरा नहीं कर सकते तो दोबारा टेंडर कराया जाए, ग्लोबल टेंडर निकाला जाना चाहिए और इसमें पारदर्शिता का पालन होना चाहिए। हम धारावी को अडानी को नहीं सौंप सकते। यहाँ आपको बता दें आखिर अडानी धारावी प्रोजेक्ट है क्या। तो भारतीय अरबपति गौतम अडानी ने मुंबई के स्लम एरिया धारावी का कायाकल्प करने के लिए पहले बोली जीती थी। बीते साल सितंबर महीने में इस काम को अंजाम देने के लिए उन्होंने एक नई कंपनी भी बनाई थी। खबर आई थी कि अडानी ग्रुप ने धारावी के पुनर्विकास के लिए ग्लोबल टीम का चयन किया है और इसके लिए मशहूर आर्किटेक्टर को जिम्मा सौंपा गया है। वो इस पूरे स्लम एरिया का रीडेवलपमेंट करेगी। गौतम अडानी के नेतृत्व में अडानी ग्रुप ने धारावी स्लम एरिया के रीडेवलपमेंट के लिए पिछले साल जुलाई में बोली जीती थी। महाराष्ट्र सरकार ने अडानी की 619 मिलियन डॉलर की बोली को स्वीकार कर लिया था। धारावी स्लम न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क के आकार के लगभग 3/4 है और इसका नजारा हॉलीवुड डायरेक्टर डैनी बॉयल की ऑस्कर विजेता 2008 की फिल्म स्लम डॉग मिलेनियम में भी दिखाया गया था। अडानी ग्रुप की ओर से धारावी के पुनर्विकास के लिए धारावी पुनर्विकास परियोजना प्राइवेट लिमिटेड नामक जॉइंट वेंचर के गठन को पुष्टि करते हुए बताया गया कि ये एरिया करीब 10 लाख लोगों का निवास स्थल है। यहाँ पर 10 लाख लोग रहते हैं। मुंबई के केंद्र में स्थित इस एरिया में हजारों गरीब परिवार तंग क्वार्टर्स में रहते हैं। इसमें उनके पास शुद्ध पानी और साफ शौचालय तक नहीं है। इसके रीडेवलपमेंट का काम दशकों से लटका हुआ है, राजनीति के चक्कर में फंसा हुआ है। इसका पुनर्निर्माण एक बहुत बड़ा काम है जिस पर पहली बार 1980 के दशक में विचार किया गया था, लेकिन तब से सिर्फ विचार ही चल रहा है। इसके रीडेवलपमेंट का काम आज तक शुरू नहीं किया गया और अब शिंदे सरकार अडानी ग्रुप की मदद से इसका काम कराने जा रही है। तो एक बार फिर से इस पर सियासत हावी होती दिख रही है। सामने तो ये भी आया है कि उद्धव ठाकरे ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से पहले कांग्रेस नेताओं से भी इस संबंध में बोलने को कहा था, मगर कांग्रेस की तरफ से साफ इनकार कर दिया गया, जिसके बाद उद्धव अकेले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए। अब आप समझ ही चुके होंगे कि 10 लाख लोग कितनी मुश्किलों से जीवन यापन कर रहे हैं। भले ही उद्धव ठाकरे की बात सही हो, मगर गरीबों को राजनीति से या अडानी से मतलब नहीं है। उन्हें तो उनके इलाके में पुनर्निर्माण से मतलब है, पक्के घर से शुद्ध पानी से मतलब है। क्या वाकई में इस्लाम एरिया का विकास होना चाहिए या फिर गंदी राजनीति एक बार फिर से धारावी के गरीबों की बलि चढ़ा देगी? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।